नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आपके सामने हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज में जो ग्रुप सी की पोस्टें निकली हैं तो उनका सिलेबस क्या रहने वाला है, प्री एग्ज़ामिनेशन का, मेन एग्ज़ामिनेशन का, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, एग्ज़ाम को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें और तैयारी कैसे करें, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन सा जो है इसमें कंडीशंस रहेंगी, तो ये सारी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन लेके हम आ चुके हैं। तो आइए एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एज क्या रहने वाली है, 18 से 45 साल। देन क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है ग्रेजुएशन। देन आपकी फ़ीस 400 जनरल के लिए, कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़। पहले प्री होगा स्क्रीन टेस्ट, फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। हिमाचल जी के प्री में 60 नंबर का, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर 60 नंबर के और मॉडर्न हिस्ट्री 1857 ऑनवर्ड्स जो है 80 मार्क्स की रहेगी, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम। मेंस में 3 पेपर होंगे, इंग्लिश का 150 नंबर का 3 घंटे का पेपर, फिर हिंदी का 150 नंबर का 3 घंटे का पेपर, उसके बाद जीके का 200 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा, 3 पेपर। अप्लाई कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट दे देंगे, आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे। तो आइए अब डिटेल से डिस्कशन करते हैं सिलेबस की और हर एक चीज़ की। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो भी लाइट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो हम बैच भी शुरू कर देंगे, सिलेबस डिस्कस अभी आपके साथ किया जाएगा, फिर हम जो है एक ऑनलाइन बैच भी शुरू कर देंगे हिमाचल प्रदेश लाइट सर्विसेज का। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट क्या है, 27/1/2024, ठीक है। तो उससे पहले आपको जो है अप्लाई करना है, आज ही ये डिटेल आ गई है। तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA, तो आर इन्वाइटेड फ्रॉम। तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी जिन कैंडिडेट की पूरी है, ठीक है, तो उन्होंने ही अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप देखिए इंस्ट्रक्शंस, तो काफ़ी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, तो हम मेन इंस्ट्रक्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है फीमेल कैंडिडेट की फ़ीस नहीं होती, ठीक है। और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे। तो वेबसाइट आपको पता है ऑनलाइन अप्लाई करने की क्या है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और साथ में आपको देखिए ऑनलाइन जब अप्लाई करोगे मैट्रिक सर्टिफिकेट का एज प्रूफ चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री अलॉन्ग विद और ईयर्स चाहिए आपको, है ना, कंसोलिडेटेड मार्कशीट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो नेक्स्ट है अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर है तो वो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, बोनाफाइड हिमाचली भी आपको चाहिए, AWS या BPL सर्टिफिकेट भी आपको जो है BDO से मोल लगा के भाई चाहिए, है ना। तो एक्स सर्विस मैन है तो उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए। तो एलिजिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी भी आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि नेशनलिटी द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए आपको, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने की होनी चाहिए। और नेक्स्ट है अगर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो वो भी जो है अगर एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड कंडीशन है ए कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट क्लास 3 पोस्ट इफ़ ही शी पास्ड मेट्रिकुलेशन एंड 12th फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन विद इन हिमाचल प्रदेश। तो ये ध्यान रखिए आपकी 10+2 जो है अगर आपने क्लास 3 के लिए अप्लाई करना है तो वो हिमाचल प्रदेश से की होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने हिमाचल से की है 10+2 तो आपको बोनाफाइड के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए पोस्टें कौन सी हैं, इलेक्शन कानगो की 15 पोस्ट है टोटल, ठीक है। और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन ऑफिसर्स की जो है 9 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, अनरिजर्व की 9 है ना। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे अनरिजर्व की 6 हैं। तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। तो एज क्राइटेरिया देख लीजिए, 18 से 45 साल होनी चाहिए आपकी उम्र, है ना। बाकी अप्लाई कैसे करना है,
तो ये आप देखिए, ये आपको वेबसाइट दी हुई है, ठीक है। इसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे जाके आपने जो है अप्लाई करना है। सबसे तो OTR के लिए अप्लाई करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार जब भी आपने HPPC का एग्ज़ाम भरना है तो आपको एक बारी जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आपको सबसे पहले स्टेप करना पड़ेगा। उसके आगे जो भी आपको टर्म एंड कंडीशन दी होंगी, स्टेप फॉलो करके आपने जो है सिग्नेचर अपलोड करनी है, फ़ोटो अपलोड करनी है ना। तो ये सारी आपने जो है फ़ीस देख लीजिए। जनरल कैटेगरीज के लिए 400 रुपये रहेगी, ठीक है। और ऑल मेल कैंडिडेट अदर स्टेट के अगर कोई हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी 400 रहेगी, कोई भी कैटेगरी के हों। बाकी ST SC OBC EWS जनरल या फिर BPL के लिए 100 रुपया फ़ीस रहेगी। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आपको पता है कोई फ़ीस नहीं होती, ठीक है। ये लिखा हुआ है नोट 1 में, आप देख लीजिए। बाकी ये एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लीजिए कौन कौन से, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, उन्ना, सुंदरनगर, केलोंग, रिकांगपिओ, है ना। तो ये आपके, और ऑनलाइन जो है पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। बाकी इक्वल लेटर दिया जाएगा। हाँ, अब आते हैं सिलेबस पे। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है, मेन आपका पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, यानी कि प्री बोल सकते हैं उसको आप। फिर मेन एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये 3 स्टेप है आपके। तो अब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। और आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, है ना, 1/4। अब आ जाइए सिलेबस पे। प्री एग्जामिनेशन का आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश आपको जो है 60 नंबर के ये आएंगे ना, यानी कि हिमाचल जीके का सारा आपको जो है 60 नंबर का आएगा। नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सच मैटर्स, डे टू डे, यानी कि करंट अफेयर जो भी आपका नेशनल इंटरनेशनल है वो कितने नंबर का आएगा, 60 मार्क्स का, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स, उसमें इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, सब कुछ आपको जो है 80 मार्क्स का आएगा। तो ये तो था 200 नंबर का आपका प्री का सिलेबस, ठीक है। 200 मार्क्स, 3 घंटे होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, है ना। नेक्स्ट आप देखिए मेन एग्जामिनेशन। तो भाई मेंस की भी तैयारी करनी पड़ती है शुरू से, है ना। तो प्री के लिए तो चलो हम हिमाचल की वीडियो हमने काफ़ी डाली हुई हैं, थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, डीपली भी वीडियो अब आपके लिए लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो मेन एग्जामिनेशन आप देखिए, इंग्लिश का पेपर 1 होगा ना 150 नंबर का, 3 घंटे का। तो सेकंड आप देखिए हिंदी का पेपर होगा 150 का, 3 घंटे का ना। इसमें क्या क्या रहने वाला है, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इन हिंदी, ठीक है। बाकी पोइट्री, इडियम फ्रेजेस, करेक्शन, सब कुछ आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए आप जनरल नॉलेज, तीसरा पेपर 3 घंटे का, 200 नंबर्स का। तो इसमें क्या रहने वाला है, तो वही जो हमने प्री में तैयारी की अब वही आपकी जो है मेंस में आ जाएगी, है ना। सारा वही आपका सिलेबस आप देख सकते हैं, सर ये डीपली होगा ना। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कंसिडर्ड क्वालिफाइड रिटन एग्जामिनेशन, तो आपको जो है 40% एग्रीगेट मार्क चाहिए, ठीक है। और सभी पेपरों में 35% आपको मार्क्स चाहिए, तभी आपका पेपर जो है क्वालिफाई होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट मेरिट लिस्ट पे बनेगा। तो ये था सारा प्रोसेस, किस प्रकार आपने अप्लाई करना है, ठीक है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या आपको जो है सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा और किस प्रकार आपने तैयारी करनी है। तो भाई तैयारी चाहिए डीपली, ठीक है। ये बेसिक अगर हम बात करें, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, बड़ा डीपली एग्ज़ाम आएगा। तो अच्छे से जगमोहन ब्लोखरा की बुक आपको हिमाचल की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बाकी भी आपको जो है किताबें
खरीदनी पड़ेंगी। चलो हम ब्लोखरा की बुक से ही आपको स्टडी करवाएंगे हिमाचल जीके की, ठीक है। तो जो भी प्री का सिलेबस है हिमाचल का वो 60 नंबर का है। तो जो बाकी सिलेबस है आपका करंट अफेयर में जो भी आ जाता है आपका नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल है ना, तो इसकी भी हम जो है सीरीज़ ले आएंगे एक। तो ये भी 60 नंबर का आएगा, तो ये भी डीपली पढ़ना पड़ेगा, है ना। और नेक्स्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये 3 चीज़ें आपको डट के अब तैयारी करनी पड़ेगी। अब 1857 के ऑनवर्ड जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारा कुछ आएगा, एनवायरमेंट स्टडी, है ना। और डिजास्टर मैनेजमेंट और टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी भी आएगा। तो अब आपको देखिए पेपर लास्ट डेट आप देख लीजिए क्या है। 1 महीना तो आपके पास जनवरी का पूरा हो गया, जनवरी में पेपर नहीं होगा, ठीक है। फरवरी में भी इनकी रिजेक्शन की लिस्ट आएगी, ठीक है। और मार्च में जाके डेट आ जाएगी। तो यानी कि आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। जनवरी फरवरी आपके पास पूरा है तैयारी करने के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे करने पड़ेंगे, लास्ट जितने भी ईयर के एग्ज़ाम हुए वो भी हम सीरीज़ ले आएंगे, है ना। तो बस ये तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, आप सीरीज़ रट लीजिए जितने भी हुए थे, है ना। और उसके बाद आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट 2 to 2.5 मंथ है तैयारी करने के लिए, और 100% आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। डीपली और अच्छी तैयारी होगी तो गारंटी सिलेक्शन मिलेगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।